सासंगत भक्ति की डेफिनेशन तो समझना बहुत कठिन है। अभी तक जितने भी संत बोले यहाँ पर सासंगत, सबने अपने अपने हृदय के भाव रखे कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। सासंगत जब ये सब सुनते हैं तो लगता है कि जिंदगी की पहली सीढ़ी भी भक्ति की अभी तक नहीं चढ़े। भक्ति विश्वास का नाम, भक्ति दृढ़ता का नाम, भक्ति इबादत का नाम, भक्ति मोहब्बत का नाम। सासंगत जितने भी गुण भक्त में होने चाहिए उन सबको सम करके सासंगत भक्ति बनती है। कोई एक नहीं, कोई दो नहीं। और सासंगत जब ऐसे इष्ट मिले हों जिनको देखकर सासंगत आंख में झपकने का दिल ना करे, तो सासंगत इनकी इबादत में, इनकी मोहब्बत में, इनके प्यार में जिंदगी गुजारना भक्ति। सासंगत बहुत बड़ी इन्होंने हमारे पे कृपा करी जो हमें ये ज्ञान बख्शा। पर सासंगत हर चीज़ के लिए हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। मकान बनाना है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मकान बन गया। बच्चे को पढ़ाना है, सासंगत कोई ट्यूशन लगवा ली, दैट्स अनदर कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी जिंदगी में सासंगत हमने काम करना होता है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, हमारा वो काम हो जाता है। तो भक्ति ऐसी चीज है सासंगत जो खुद ही करनी पड़ती है। ये नहीं कि मेरे पिता ने कर दी भक्ति तो मैं भी भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी, या मेरी माँ ने कर दी भक्ति तो मैं भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी, या बच्चों ने कर दी। नहीं, सासंगत हर इंडिविजुअल को भक्ति खुद ही सासंगत करनी पड़ती है। बहुत बार मन में आता है कि बड़ों बुजुर्गों ने बहुत हमें भक्ति सिखा दी, पर नहीं सासंगत, उन्होंने हमें मार्ग दर्शाया कि भक्ति ऐसे की जाती है, पर करनी हमें खुद पड़ती है। भक्ति ये नहीं कि सासंगत हम इनकी दरबार में बैठे हैं, ये हाजिर हैं, हमारे सामने हैं, तो भक्ति हमारे पे झलक रही है, हम यहां से बाहर चले जाते हैं तो भक्ति गायब हो जाती है। नहीं सासंगत, इसी बात से सासंगत एक बात याद आई। पुरातन महात्मा शिमला के प्रमुख माता राम जी, सासंगत उन्होंने बताया कि बचपन से सासंगत सुनती आई, तो वो बात आज मन में आ गई। सासंगत उन्होंने बताया कि एक बार मेरा दरवाजा खटका और मैंने अंदर से आवाज दी और बड़े जोर से कहा, कौन है? कहते हैं कोई भी नहीं बोला। मन में आया शायद कोई आता जाता वैसे ही हाथ मार गया होगा। थोड़ी देर बाद कहते हैं फिर मेरे मन में आया कि देखती हूं, पर दरवाजा खटकना बंद हो गया। फिर दरवाजा थोड़ी देर बाद खटका। फिर मैंने कहा, जरा और थोड़ा स्वर तेज करके मैंने कहा, कौन है? सासंगत उन्होंने कहा, ऐसे रिपीटेडली 2-3 बार हुआ तो बड़ी तैश में मैं आ गई। एकदम मैंने कहा, केड़ा है जड़ा बोलदा भी नहीं। और सासंगत कहते हैं बड़े गुस्से से जाके मैंने किवाड़ खोला। जब मैंने किवाड़ खोला तो आगे देखा पापा रामचंद्र जी खड़े थे। सासंगत उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मसार हो गई, चरणों पे गिर गई और कहा, महात्मा आप थे तो आप बोले क्यों नहीं? कितनी बार मैंने अंदर से पूछा कौन है, पर आपने जवाब नहीं दिया, बख्श लेना। सासंगत पापा रामचंद्र जी ने मुस्कुरा के कहा, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्या ये एक भक्त का ही घर है? सासंगत कृपा करो, भक्ति इनके सामने कुछ और ना हो और इनसे हट के कुछ और ना हो। क्योंकि सासंगत हम अगर ये समझते हैं कि आज ये विराजमान है, मैं यहाँ से बाहर चली जाती हूँ, तो सासंगत साकार रूप करके ये सामने नहीं है, तो सासंगत आई थिंक हमें ज्ञान फिर दोहराना पड़ता है। समझ ही नहीं आई, क्योंकि सासंगत ये तो हर जर्रे में है, हर कण में है, ये अंतर्यामी है, ये सब कुछ देख रहे हैं।
बचपन में साथ संगत ज्ञान निरंकारी परिवार में जन्म हुआ तो साथ संगत जब भी कोई महात्मा ने आना तो मम्मी ने साथ संगत हमें बिठा देना कि बच्चे आज बाबू महादेव सिंह जी आए हैं, ज्ञान रिपीट करवा लो। जब भी कोई महात्मा आए साथ संगत उन्होंने हमें बिठा देना कि ज्ञान बेटे ले लो। एक दिन साथ संगत दासी ने थोड़ा नाराज होकर कहा कि मम्मा हर बार कोई महात्मा आता है आप बिठा देते हो, महात्मा भी समझेंगे इनके बच्चे कितने डफर हैं, इनको अभी तक ज्ञान ही नहीं समझ आया। साथ संगत बड़े प्यार से माँ ने बैठ के समझाया, बच्चे ज्ञान एक मैजिक वैंड नहीं है कि जरा सा हाथ लगाया या सुन लिया, एक बार बैठ लिया तो ज्ञान समझ आ गया। ज्ञान समझना बहुत कठिन है, धीरे 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 जिंदगी में उतरता है। साथ संगत हम जब देखते हैं महात्मा जनों को तो फिर लगता है मेरी जिंदगी में तो ये भी नहीं है, ये गुण मैंने अभी अपनाया ही नहीं, ईर्ष्या वैर विरोध मेरे में है। सत्संगत एक महात्मा को किसी ने पूछा, महात्मा आप कहाँ रहते हो? मेरी कुटिया पहाड़ों में है, बहुत ऊंचा पहाड़ है जहां पर मेरी कुटिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भक्ति का रहस्य क्या है, भक्ति कैसे की जाती है? महात्मा ने सत्संगत 5 अच्छे भारी पत्थर उस जन के हाथ में थमा दिए, वहां रख दिए और कहा बच्चे जब ऊपर आओगे तो ये लेते आना साथ। सत्संगत महात्मा बहुत खुश, मुझे भक्ति का रहस्य महात्मा बताएंगे, पर साथ में इन्होंने कहा है ये पत्थर लेकर जाने हैं, मैं कैसे लेके जाऊंगा? सत्संगत चढ़ाई चढ़ने लगा, 5 पत्थर साथ लिए, मन में आया भारी हैं एक छोड़ देता हूं, एक रख दिया। सत्संगत थोड़ा और ऊपर गया, लगा ये 4 भी उठाने कठिन हैं, मैं ये भी छोड़ देता हूं, एक और छोड़ता हूं। करते करते जब उस मार्ग पे चढ़ाई पे चढ़ रहा था, एक एक करके सत्संगत सारे पत्थर छूट गए। जब ऊपर कुटिया में पहुंचे तो सत्संगत ब्रह्मज्ञानी महात्मा बैठे, उन्होंने कहा हाँ जी कैसे आना हुआ? आपने कहा था आप भक्ति का मुझे तरीका बताएंगे, विधि बताएंगे। तो सत्संगत महात्मा ने बड़े प्यार से कहा मैंने 5 पत्थर दिए थे आपको, वो कहाँ हैं? महाराज लिए तो थे, साथ एक एक करके छोड़ने पड़े क्योंकि चढ़ाई कठिन थी, चढ़ा नहीं गया उन्हें लेकर। सत्संगत महात्मा आगे से कहने लगे बच्चे यही हैं जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो पत्थर हमने गले में लटकाए हैं, इनको गले में लटका के चढ़ाई चढ़नी बहुत कठिन है, कहीं ना कहीं रास्ते में रह जाएंगे, या तो इनको छोड़ना पड़ेगा या हम कहीं रह जाएंगे। सत्संगत ये चाहते हैं, भक्ति है इनके महात्माओं से, इनके भक्त जनों से प्यार करना, हम कितना कर पाते हैं? इस पे भी सत्संगत एक महात्मा ने, सेवा दल के महात्मा ने एक बात बताई। सत्संगत उन्होंने कहा कि समागम सेवा हो रही थी, पिछले साल की बात। सत्संगत कहा समागम सेवा हो रही थी, थोड़ी धूप थी और एक बहन ने अर्जोई करी, एक बहन जिसके पास एक फ्लास्क था, एक बोतल थी, कि बहना आपकी फ्लास्क में थोड़ा पानी है तो मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, मुझे सेवा नहीं करने दे रहा, कृपा करो थोड़ा सा पानी दे दो। नहीं इसमें तो जूस है, ये मैं दे नहीं सकती। बहना बहुत प्यासा है बच्चा, थोड़ा सा जूस है जरा दे दो। नहीं ये मैं बाबा जी के लिए लाई हूं, अपने हाथों से निकाल के, हजूर अभी आएंगे नमस्कार होगी, मैंने उनको पिलाना है। सत्संगत एक बार मांगा, नहीं दिया, बहन फिर सेवा में लग गई, बच्चे को इधर उधर सत्संगत ध्यान उसका परिवर्तित किया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर तंग करने लगा, माँ प्यास लगी है। फिर वो बहन ने अर्जोई करी, बहना थोड़ा सा तो दे दो। नहीं मैं जूस, मैंने आपको बताया है मैं बाबा जी के लिए ये जूस लाई हूं। सत्संगत नहीं दिया। उसके बाद सत्संगत हजूर आए, नमस्कार हो रही थी, लाइन में लगे सत्संगत, वो बहन गई, वो गिलास आगे किया, हजूर ने सत्संगत हाथ से थोड़ा पीछे कर दिया। वो बहन घूम के सत्संगत फिर दोबारा लाइन में लग गई। हजूर ने फिर सेकंड टाइम सत्संगत पीछे करा। जब तीसरी बार लाइन में लगी तो फिर कहा, रहा ना गया,
हजूर अपने हाथों से निकाल के लाई हूं, थोड़ा सा तो परवान कर लो। हजूर धीरे से कहते हैं, जब मांगा तब तो दिया नहीं। साथ संगत ये सेवा दल का मेंबर देख रहा था, उनके मन में आया कि ये गुस्ताखी कि हजूर ने मांगा और ये दिया नहीं, ये गुस्ताखी कैसे इस बहन से हो गई। कहते हैं मुझे ड्यूटी भूल गई। वो बहन बड़ी मायूस होके जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे भागा, बहना ऐसे कैसे हो गया कि साहिब ने तेरे से जूस मांगा तो तूने दिया नहीं। साथ संगत जार जार आंखों में आंसू और कहने लगी, इनके एक भक्त ने मांगा था, मैंने इनकार कर दिया। साथ संगत ये घट घट की जानते हैं, ये अपने बच्चों से इनसे प्यार करना, साथ संगत भक्ति से इन्हें रिझाना तो इनके भक्तों को रिझाना। साथ संगत कृपा करो, कैसे ये हमारा ध्यान रखते हैं। पल पल अभी तक हम यही सुन रहे थे, कैसे साथ संगत जब कोई सहारा नहीं नजर आता, ये साथ संगत सहारे बनते हैं। जब कोई प्यार नहीं देता, ये प्यार देते हैं। जब कोई रिश्तेदार नहीं, ये सगे रिश्तेदार हमारे हैं। साथ संगत समागम का टाइम रात के साथ संगत 2:30-3 बजे हुए। पूज्य माता जी अपनी गाड़ी में, एक तरफ हजूर, एक ग्राउंड में, एक तरफ पूज्य माता जी। साथ संगत एकदम माता जी ने कहा, गाड़ी रोकी तो साथ संगत कहा, जरा देखना वो टेंट में जो महात्मा किनारे पे सो रहे हैं, लगता है उन्होंने कोई ऊपर गर्म कपड़ा नहीं ओढ़ा। साथ संगत उन्होंने भेजा बच्चे को कि जाओ जाकर देखो कि महात्मा के ऊपर चद्दर है कि कंबल है। साथ संगत जब साथ संगत वो बच्चा जा रहा, माँ ने पीछे से बड़े प्यार से कहा, देखना कहीं उठ ना जाए। साथ संगत जब बच्चा वापस आया, कहने लगा माता जी चद्दर है। साथ संगत कहा, मेरी गाड़ी में कंबल है, इनके ऊपर डाल दो, पर फिर भी ध्यान से डालना कि ये उठ ना जाए, फिर कल समागम अटेंड करना है। साथ संगत खुद रात के 2:30-3 बजे ग्राउंडों में एक एक जन के, एक एक बच्चे का ध्यान कर रहे हैं और साथ में ये चिंता है कि कहीं ये उठ ना जाए, इसने फिर कल समागम अटेंड करना है। साथ संगत कोई प्यार सीखे इनसे सीखे, कोई भक्ति सीखे तो इनसे सीखे। राजमाता जी को देख लें। साथ संगत जब हजूर के आगे नमन करते हैं तो साथ संगत मन भर आता है, साहिबा हमें कब ये शिक्षा मिलेगी। हम बच्चे को साथ संगत बच्चा समझते हैं, हमें भक्त नहीं समझते। साथ संगत बहू है, बेटी है, कोई रिश्तेदार है, हम उन रिश्तों से साथ संगत उसे जानते हैं, ये नहीं जानते कि वो भक्त है। ये भक्तों की कैसे लाज रखता है, पर साथ संगत सिर्फ और सिर्फ विश्वास हमारे को आ जाए कि ये पूर्ण है, ये सब कुछ है। एक साथ संगत यंत्र लेते हैं, टेक्नोलॉजी का एरा है। साथ संगत एक मोबाइल ले लिया, मोबाइल साथ संगत तब तक नहीं काम करता जब तक उसमें एक सिम नहीं डाला जाता। ये साथ संगत निराकार भी खामोश है, पर साथ संगत जब इसमें गुरु का साथ संगत बैठना हो जाता है, गुरु इस हृदय में विराजमान हो जाता है, तो साथ संगत ये सब हमें सिग्नल्स देता है, सब बात बताता है हमें कि अभी हमने बैटरीज रिचार्ज करनी है, अभी हमें सत्संग पे जाना है, अभी हमें सेवा करनी है। साथ संगत सेवा, सिमरन, सत्संग, बहुत बड़ी ये साथ संगत दात इन्होंने बख्शी है। सेवा सिमरन सत्संग पागा नल मिलदाए, खुश हो के जे कोई करे वो फलदा फुलदाए, कौड़ी तो हो जाए हीरा हीरे आंदे मुलदाए। साथ संगत जी प्यार से कहना दानंकार। बड़े सदे हुए शब्दों का सहारा लेकर के परमाणु द्वारा भक्ति के स्तर पर कैसे सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाया जा सकता है, विधि तरीका ढंग बताने का प्रयास किया है।